अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समन। समन क्या होता है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और दूसरा, मेरा ये चैनल न्यू है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो जो भी आपको इसमें कमी नज़र आती है या कोई अच्छाई नज़र आती है तो आप अप्रिशिएट भी करें। और अगर इसको मज़ीद बेहतर करना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ओपिनियन या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं और आप तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। समन क्या होता है? अच्छा, आप देखें, समन से मुराद होता है कि एक इत्तलानामा, एक आप देख लें इनविटेशन, कोर्ट की तरफ से एक लीगल नोटिफिकेशन जाता है कि जी कोर्ट के अंदर आप हाज़िरी दें। ठीक है, कोर्ट आपको याद कर रही है। तो अब इसके बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप नहीं आते कोर्ट के अंदर, कोर्ट के समन के बाद भी कोर्ट नोटिस करती है तो इसके जो तमाम फ़ाइन वगैरह हैं वो भी आप इम्पोज हो सकते हैं, तमाम पेनल्टीज़ वगैरह आपको लग सकती हैं। ठीक है, तो समन बेसिकली क्या है? एक लीगल नोटिस है, एक पेटिशनर की तरफ से या एक प्लेन जब आप करते हैं तो एक प्लेनेंट की तरफ से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये नोटिस अदालत की तरफ से जाता है डिफेंडेंट को कि आपको अदालत याद कर रही है, आप कोर्ट में हाज़िरी दें और अपनी रिटन स्टेटमेंट साथ लेके आएँ। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है? जब एक बंदा प्लेंट दायर करता है, एक दावा करता है, तो कोर्ट आर्डर करती है समन का और उसको कहती है कि आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज आया है, इसके लिए आपको कोर्ट में तलब किया जा रहा है और आप अपनी रिटन स्टेटमेंट अपने साथ लाएं ताकि कोर्ट का टाइम बढ़ सके। अदरवाइज़ मोस्टली यूँ होता है कि कोर्ट जब तलब करती है तो उसके बाद कोर्ट तमाम स्टेटमेंट्स लेके रिटन स्टेटमेंट का अलग से भी टाइम दे सकती है। ठीक है, अब समन क्यों होता है? समन इसलिए होता है कि अब देखें कि एक पार्टी ने केस किया है। ठीक है, एक प्लेनेंट आया है, ठीक है, उसने केस किया। अब डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि जी इसने मेरे पे केस किया है? डिफेंडेंट को पता नहीं चलेगा। अब डिफेंडेंट को तब पता चलेगा जब वो केस, जब प्लेनेंट केस चलाएगा कोर्ट में और कोर्ट की तरफ से एक लीगल नोटिस जाएगा, एक समन का नोटिस जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज लगा है और इस तारीख को आपने कोर्ट में अपीयर होना है। तो इस वजह से कोर्ट समन इशू करती है ताकि जो रेस्पोंडेंट है या डिफेंडेंट है वो कोर्ट में आ जाए और अपनी रिटन स्टेटमेंट या अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह दे दे। अब ये कैसे होता है? समन कोर्ट की तरफ से होता है और कोर्ट टाइम देती है कि इस टाइम के अंदर, इतने दिनों के अंदर आपने समन के थ्रू कोर्ट में हाज़िरी देनी है। और इसको सर्व किस तरह किया जाता है? सर्व का इसका अलग प्रोसीजर है और इसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए उसकी अलग फ़ाइन वगैरह और पेनल्टीज़ हैं। तो अब आप देखें कि इसकी फ़र्दर डिटेल इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि दो या तीन चार डिफेंडेंट हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने लीगल नोटिस, समन का नोटिस जब कोर्ट ने भेज दिया उन तमाम डिफेंडेंट्स को और उनमें से अगर 2 या 3 आ चुके हैं, टोटल 5 डिफेंडेंट्स हो गए एक किस्म के, और अगर उनमें से 5 को समन सर्व हो चुका है। सर्व से मुराद होता है कि जब कोर्ट का एक नुमाइंदा जाएगा, तामीली जाएगा, तामीली से मुराद जो कोर्ट का जो पोस्टल सर्विस का जो बंदा हो जाए उसको तामीली कहते हैं, वो जब जाएगा समन सर्व करने, जब उसको सर्व हो जाएगा, अब जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं, अब कोई मिसाल के तौर पे अगर 5 रेस्पोंडेंट्स हैं, 5 डिफेंडेंट्स हैं, अगर उनको समन भेजा गया है और उनमें से 5 को ही वो सर्व हो चुका है और उनमें से कोर्ट में अपीयर कितने हुए हैं? 2 अपीयर हुए हैं। तो अब कोर्ट ये नहीं करेगी कि जब तक 5 के 5 आएँ तो हम दोबारा से तब नोटिस शुरू करेंगे, केस शुरू करेंगे। तो कोर्ट इस तरह करेगी कि जितने कोर्ट के अंदर अपीयर हो चुके हैं कोर्ट उनकी प्रोसीडिंग्स चलाएगी और जो अपीयर नहीं हुए उनके ख़िलाफ़ अलग से प्रोसीडिंग्स चलेंगी और पेनल्टीज़ वगैरह उनको लग सकती हैं। कोर्ट उनका इंतज़ार हरगिज़ नहीं करेगी कि जी आप आएँ तो हम केस चलाएंगे, अदरवाइज़ हम केस रोक रहे हैं। इस तरह की कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट जो डिफेंडेंट्स या रेस्पोंडेंट्स कोर्ट में आ चुके होंगे, कोर्ट उनको केस सुनते हुए ही उन एक्स पार्टी डिक्री दे देगी, जो कि जो डिफेंडेंट्स या रेस्पोंडेंट्स नहीं आए
ان پر بھی لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھیجا کس طرح جائے گا، اس کو کوریئر کے سروس کے تھرو بھی بھیجا جا سکتا ہے، کورٹ کے تعمیلی کی تھرو بھی بھیج سکتا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں۔ سٹیپس اس طرح ہے کہ سب سے پہلے پوسٹل سروس کے تھرو جائے گا، تعمیلی کے تھرو جائے گا، اس کے بعد افکسیشن کیا جائے گا۔ اگر پوسٹل سروس کے تھرو بھی نہیں آتا، تعمیلی کے تھرو بھی نہیں آتا، تو افکسیشن کیا جائے گا، مطلب اس کے قریبی گھر کے پاس، اس کے گھر کے باہر ایک نوٹس کو چسپاں کر دیا جائے گا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جی عدالت نے طلب کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کا یہ دیکھیں کہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر جو آپ کا ایکیوزڈ ہے وہ جیل میں جا چکا ہے، ڈیفینڈنٹ جیل میں جا چکا ہے اور اس کو عدالت طلب کرتی ہے، تو عدالت جو نوٹس ہے، سمن کا نوٹس ہے، وہ جیل انچارج کو دے گی کہ اس کو عدالت طلب کر رہی ہے، آپ اس کو اپیئر کروائیں اس تاریخ کو کورٹ کے اندر، اس کی پیشی ہے اس کے پراپر پروسیڈنگس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اتنا ہی تھا، اور اس سے مزید ریلیٹڈ آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی بھی کیوریز ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔